हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं एविएशन सेक्टर की कंपनी है, इसका नाम है इंडिगो। और आज हमारी बात इसी पर होगी कि शॉर्ट टर्म और इंट्राडे में हमारी रणनीति जो है इस स्टॉक में क्या रहनी चाहिए। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में, सुबह के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो स्टॉक लगभग ये 2.5% टूट चुका था। टूटने के पीछे का रीज़न भी ये है कि पिछले एक महीने से इसके स्टॉक में लगातार तेज़ी है और 22% तक का रिटर्न दे चुका है। कोई भी स्टॉक लगातार आपको तेज़ी में लगातार जो है एक ट्रेड में नहीं चलेगा, उसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगी। तो वैसा आज हुआ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। अब अगर देखा जाए तो लगातार जो है आप सबने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं। पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के बावजूद जो है इंडिगो के शेयर पर आपको कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इसने एक साल में लगभग जो है 20% तक का रिटर्न जो है ये स्टॉक दे चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में हमें इसके स्टॉक में निवेश क्यों करना चाहिए। तो एविएशन सेक्टर की घरेलू कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन यानी कि इंडिगो का जो है जून 2022 तिमाही के नतीजे जो है बेहद ही शानदार रहे हैं। Q1 2023 की बात करें तो कंपनी का घाटा जो है कम हुआ है और रेवेन्यू जो है लगभग 300% तक बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके स्टॉक में हमें खरीदारी क्यों करनी चाहिए। Q1 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू अनुमान से बेहतर रहा है और इसके अलावा जो दूसरी तिमाही थी इसमें जो है प्राइसिंग टर्नओवर रहेगा, साथ ही जो रीजनल गिरावट देखने को हमें मिल सकता है। तो ये गिरावट हमें कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सीजनल है। सेक्टर पर आउटलुक पॉजिटिव है। मैक्रो चुनौतियों के बावजूद नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। घरेलू डिमांड बढ़ने और इंटरनेशनल उड़ानों के प्री कोविड लेवल पर आने का फ़ायदा जो है कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और ये प्रॉफिटेबल रहेगा। पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। तीसरी तिमाही में नया हाई जो है ये स्टॉक बनाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। प्री कोविड लेवल्स से जो है लगभग 7% ज़्यादा कैपेसिटी के साथ जो है कंपनी ऑपरेशन कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये सब जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इस स्टॉक के साथ जुड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो लगभग आपको 2400 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 1855 रुपये का। 1855 रुपये के सपोर्ट के साथ इस स्टॉक जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 1855 रुपये रहेगा और टारगेट जो रहेगा आपका वो लगभग 2200 का रहेगा, 2400 का रहेगा। ये आपको शॉर्ट टर्म में इतना आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। खरीदारी जो करनी है वो हमें करेंट प्राइस से खरीदारी करनी है। अब अगर देखा जाए इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में ये स्टॉक आपको अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है तो ऊपर की तरफ जो इसका पहला जो ब्रेकआउट मिलेगा वो लगभग जो है ये 1791 रुपये के करीब जो है पहला इसका सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये स्टॉक 1791 रुपये को ब्रेक कर देता है, क्योंकि अगर आप एक साल के चार्ट पे चलते हैं तो देखेंगे कि 1791 रुपये जो है इसका एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1791 रुपये को अगर ये स्टॉक अगर ब्रेक कर गया तो फिर ये स्टॉक आपको लगभग 2 से 3 दिनों में 2200 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद जो है इसके बीच में कोई भी बाउंडेशन दिखाई नहीं देगा। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 2200 की तरफ जो है आराम से बढ़ सकता है। इसके बाद जो है अगर इसे इस 2200 को क्रॉस करता है तो फिर 2400 को आने वाले 2-3 सप्ताह में इस स्टॉक को इस लेवल को जो है ये क्रॉस कर सकता है। तो ये था आपका इंडिगो। अगर मान लीजिए कि गिरावट आती है तो जो आपको इसके स्टॉक में जो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट निकालेगा वो लगभग 1947 रुपये का रह सकता है। अगर गिरावट आती है तो 1947, एक तो पहला 1962 रुपये रहेगा और दूसरा आपका 1947। अगर 1962 को ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक 1947 रुपये के करीब जो है आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये था आपका इंडिगो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।